और सबसे बड़ी मज़े की बात है, इसने पैशन को यानी कि अपने शौक को नापने का या टूल, जो उसके नए नए टूल होते हैं, जो कि हमें अक्सर औकात हमें क्या मिलता है, पैशन क्या है, जो हमें टाइम एंड स्पेस से आज़ाद कर दे, जो जिसके लिए हम अपने मुआवजे की परवाह ना हो। ये एक बातें, कुछ इस तरह की बातें जो हमारे लोकल्स करते हैं, या शाह साहब की किताबों के अंदर भी यही बातें लिखी हैं कि ये पैशन होता है, ये टैलेंट होता है जो कुदरत ने डाल दिया, जीन्स में कोडिंग है। लेकिन इसने एक नए तरीका सिखाया है हीरो की किताब के अंदर, और वहीं से पैशन को उठा के आपको जीरो से हीरो लेके जाएगी, यानी एक नए आपको डोमेन में डाल देगी कि आप इस तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। रोंडा वायरन के जो टूल्स है ना, वो आपके सामने पॉइंट तो लिखे हुए, लेकिन मैं पॉइंट को डिस्क्राइब करता जाऊंगा जिस तरीके से उसने समझाया है, और ये समझाने का अंदाज बिल्कुल नया है। यानी ऐसे कभी किसी ने किसी को नहीं समझाया होगा कि आप इस तरीके से अपने पैशन को या जीरो से हीरो बन के जाएं। वो कहती है जी, सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम। वो कहती है हर वो शख्स जो हीरो बना है जिंदगी के अंदर, उसका अपना कोई ख्वाब होता था, अपना लगाए नहीं। कहते उसका सबसे पहले वो देखता है ख्वाब। अगर उसके पास ख्वाब नहीं है तो इसका मतलब वो हीरो नहीं बन सकता। पहला पॉइंट है, लाजमी ख्वाब। अच्छा, हमने पैशन को नई तरीके से जाना, पैशन बोलते हैं, टैलेंट बोलते हैं, छुपा हुआ खजाना बोलते हैं, अपने अंदर की आवाज़ बोलते हैं, वालेकुम अस्सलाम, अपने अंदर की आवाज़ बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन हमने एक चीज़ नहीं बोली, इसने एक नया रुख दिया, इसने बोला फाइंड योर कॉलिंग। अपनी कॉलिंग को पहचानो। कुदरत आपको आवाज दे रही है, आपको बार बार कहती है कि तुम गलत जगह फंसे हुए हो उठा के आपको दूसरी तरफ लेके जा रही होती, लेकिन आप सुन नहीं रहे होते। मुझे पता, मैंने यूनिवर्सिटी में गया था, मुझे बार बार उठा के लेके जाती थी कुदरत के, नहीं इंजीनियरिंग के लिए नहीं पैदा हुआ है हम लोग। उज़ैर मेरा सीनियर बेटा हुआ, इसको पता है ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं पैदा हुआ, मामू की वजह से शायद कर रहे थे। तो उठा के कुदरत लेके जा रही होती दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि इशारे दे रही होती है। तो कहती है अपनी सबसे पहले क्या करें, फाइंड योर कॉलिंग। वो कहती है कि एक बात याद रखें, अगर आपने अपनी कॉलिंग को धुतकार दिया, नेचर की आवाज़ को नहीं सुना, ठीक है, नेचर की आवाज़ को नहीं सुना, और आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बहुत कामयाब, कहती फ़ायदा कोई नहीं, एंड में आपको डिससेटिस्फेक्शन होगी। एंड में आप बोलेंगे मैं तो सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए ये काम किया। ये उसका एक नया तरीके का अंदाज। वो कहती फाइंड योर कॉलिंग को नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर वो बड़े मज़े के टूल सिखाती है कॉलिंग को फाइंड करने के लिए। बड़े मज़े की बात है। वो कहती है एक बात बताऊं, आपका जो हॉबी होती है ना, जो आप फारिग वक्त में करते हैं, दरअसल ये आपकी कॉलिंग होती है जो शौक होता है दरअसल वही कॉलिंग होती है। आप नोटे ना, जब बंदा फारिग होता है क्या काम करता है, सोचें जो काम कर रहा है दरअसल ये उसकी कॉलिंग है ना, इसमें इसको मज़ा आ रहा है तो अपना फारिग वक्त वो इधर लगा रहा है। वो कहती है पहली बात तो ये। फिर कहती दूसरी बात, अगर आपको कॉलिंग आपने ढूंढ लिया, अब डर लग रहा है, चलूँ कैसे, क्या ख्याल है, लोग बोलेंगे, आपको पता है ये तो हमारे ज़माने का क्या है, एक रूल है, एक रिवाज है। वो कहती फिर एक काम करें, अपने आप को दो बातें सिखाएं। पहली कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और मुझे पैसे की ज़रूरत ना हो तो मैं दुनिया में क्या काम करूंगा। अगर अपने आप को बोलें कि मेरे पास पैसा हो और बहुत सारा पैसा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या काम करना चाहूँगा। वो कहती दरअसल वही आपका पैशन होगा। पहली बात ये बड़ा मज़े की, ये देखिए नया ट्रिक, नया टूल सिखाया है। और दूसरा उसने कहा कि अगर आपको कोई आकर ये कहे, कोई ऊपर से उतरे, कोई फरिश्ता उतरे, कोई शहजादा उतरे, वो कहे आपको 100% गारंटी दी जाती है कि आप जो करोगे ना ज़िंदगी में, आप 100% तक कामयाब होगे। अब बताओ आप क्या करना चाहते हो। कहते फिर उस टाइम जो आपके दिमाग में आएगा, आपकी कॉलिंग वही है।